आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7 ए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यानी कि जो टर्म्स आपको गिवन है इन्हें हमें डिफाइन करना, बताना है क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा एंगल। एंगल क्या होता है, देखिए हम सब ये जानते हैं कि एंगल क्या होता है, लेकिन बस उसको हमें एक स्टेटमेंट में लिख देना है, बस उसको डिफाइन कर देना है। एंगल क्या है, अगर मान लीजिए कि ये आपकी दो लाइंस हैं, अब यहाँ पे जब ये एक जगह ज्वाइन हो जाएंगी तो इनकी वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, इनका जो एंड पॉइंट होगा वहां पे जो एंगल फॉर्म होगा वो आपका एंगल हो गया। सीधी सी बात है यार। तो देखिए, when two rays originate from the same end point then an angle is formed। जैसे ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे ओरिजिनेट हो रही है और इधर एक रे और ओरिजिनेट हो रही है, तो यहाँ क्या फॉर्म होगा, एंगल फॉर्म होगा। सीधी सी बात है। सेकेंड हमसे डिफाइन करने को बोला है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। नाम से ही समझ आ रहा है इंटीरियर ऑफ एन एंगल, यानी कि एंगल का इंटीरियर वाला पोर्शन। अब क्या होगा, जैसे अगर आपके पास ये सर्कल है तो ये वाला उसका इंटीरियर है और ये वाला उसका क्या है, एक्सटीरियर है। तो ठीक इसी तरीके से एंगल में भी होगा। अगर ये आपके पास एंगल है तो ये उसका इंटीरियर है और ये वाला उसका एक्सटीरियर है। लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखिए द इंटीरियर ऑफ एंगल BAC इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन इट्स प्लेन which lie on the same side of AB as C and also on the same side of AC as B। देखिए कह रहा है कि अगर BAC का जो इंटीरियर है वो उन सारे पॉइंट्स का क्या है, सेट है जो कि उसके प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, which lie on the same side of AB as C। अब यहाँ पे अगर ये आपके पास बना हुआ है तो इसमें देखिए कि क्या है, यहाँ पर ये AB है तो बोला है साइड ऑफ AB as C, तो AB हो गया as C, ठीक है। एंड ऑल्सो ऑन द सेम साइड ऑफ AC as B, AC as B, ठीक है। तो इनके बीच में जितने पॉइंट्स लाई करेंगे या फिर इनकी आर्म पर भी जितने पॉइंट्स लाई करेंगे, यानी कि इनकी रे जो है उस पर भी जितने पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब इंटीरियर कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में वो सारे पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, पॉइंट्स यानी कि सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कि वो सारा एरिया आ जाएगा जो कि ना इस पर आएगा और ना ही इनमें आएगा। तो इनमें वाला और इनमें वाला क्या हो गया, इंटीरियर हो गया, और इधर वाले बाकी क्या हो गए, एक्सटीरियर हो गए। तो इसी तरीके से आप एंगल बना करके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे तो आप इसका अंदर वाला पोर्शन शेड कर दीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये चीज हम सबको पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब क्या होते हैं। तो राइट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। और अगर हम बात करें स्ट्रेट एंगल की तो वो आपका 180 डिग्री का होगा। ऑब्ट्यूज ऐसे एंगल होंगे जो कि 90 से बड़े होंगे, 180 से छोटे होंगे, यानी कि 90 और 180 के बीच वाले होंगे। रिफ्लेक्स एंगल कौन होंगे, जो कि 180 और 360 के बीच में होंगे, 180 से बड़े होंगे, 360 से छोटे होंगे। कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 डिग्री is called an obtuse एंगल, यानी कि ये एंगल्स 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाले एंगल्स होंगे, ठीक है। अब उसमें 91 भी है तो भी वो ऑब्ट्यूज है, 179 है तो भी वो ऑब्ट्यूज है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ऐसे आपकी जाती है 90 डिग्री की लाइन, इसके इधर है यानी कि ऑफ कोर्स 90 से बड़े हैं, ऐसे जाती है 180 की लाइन और ये इसके अंदर है यानी कि ये 180 से छोटे हैं। तो ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल whose measure is more than 180 डिग्री but less than 360 डिग्री is called a रिफ्लेक्स एंगल। अभी हमने बताया, ठीक है। एक्यूट क्या होगा, ऑब्ट्यूज क्या होगा, रिफ्लेक्स क्या होगा, वो सिंपल सी चीज है। तो ऑब्ट्यूज का ऐसे बनता है ना। तो ये आपका 90 है, इसके अंदर है, 90 से छोटा है, ये 180 है, उसके अंदर है, इधर साइड है तो यानी कि 180 से छोटा है। अगर इधर है तो यानी कि तो जैसे ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये आपका 90 है, इसके बाहर है यानी 90 से बड़ा होगा, और 180 जो है उसके अंदर है यानी कि 180 से छोटा होगा। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो कैसे बनता है, देखिए अगर ये आपके पास एंगल है तो इसका बाहर वाला जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स कहलाएगा। अब अगर ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसमें क्या होता है, अगर ये आपके पास है एंगल तो ये वाला आपका ऑब्ट्यूज कहलाएगा, राइट। लेकिन अगर हम इसी में ये वाला एंगल देखें तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्स एंगल है। तो उल्टा वाला जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर हम इसमें देखेंगे तो देखिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इतना आपका 180 आ जाएगा, इधर भी अगर हम समझें तो ये वाला आपका इतना
180 आ जाएगा, और ये 180 से क्या है, ज्यादा है, इतना 180 से ज्यादा है, और हमने कहा 360 से छोटा होगा। तो 360 कंप्लीट कब होगा, जब मैं इसको भी इंक्लूड कर लूंगी, लेकिन मैंने इसको तो इंक्लूड करा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इतना आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, 180 से बड़ा, 360 से छोटा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, एंगल्स यानी कि इनमें क्या होगा, पेयर होगा, यानी कि दो एंगल्स इसमें होने वाले हैं, पेयर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक अकेला नहीं है कि जैसे ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स है, स्ट्रेट है, एक्यूट है, ऐसे नहीं होता, ठीक। तो ये आपका पेयर ऑफ एंगल होता है। तो जब दोनों एंगल्स का, ऐसे दो एंगल्स जिनका अगर आप सम करें तो आपको कितना मिले, आपको मिले 90 डिग्री, तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। अब वो जरूरी नहीं है कि मतलब बड़े बड़े नंबर्स हो, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका 1 डिग्री का एंगल है और 89 डिग्री का एंगल है तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि जोड़ेंगे तो आएगा तो 90 ही, है कि नहीं। तो ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ही है। 45 डिग्री है प्लस 45 डिग्री, यानी कि एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा वाला 45 डिग्री है, जोड़ देंगे दोनों को 90 आएगा, यानी कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 50 डिग्री का एक एंगल है और एक एंगल आपके पास सपोज 40 डिग्री का है, तो 50 डिग्री और 40 डिग्री क्या हो गए, 90 डिग्री, तो ये भी आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि बस दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर सेम वही चीज है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक एंगल है और कोई एक दूसरा एंगल है तो उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी वो दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। अब वो कैसे भी एंगल्स हो सकते हैं, ऐसे एक एंगल अगर आपके पास 90 डिग्री का है, दूसरा वाला भी 90 डिग्री का है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक आपके पास 120 डिग्री का है और दूसरा वाला आपके पास 60 डिग्री का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 180 ही आएगा। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।